किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जो समय की कद्र नहीं करता, समय भी उसे कभी कद्र के लायक नहीं समझता। क्योंकि वक्त बदलता जरूर है, लेकिन सबक देकर ही जाता है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं श्याम गुरु। आज आपके लिए लेकर आया हूं एक सच्चाई से भरी, आत्मा को झकझोर देने वाली प्रेरणात्मक कहानी। वो दिन जब समय ने पाठ पढ़ा। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का आईना है जो हर किसी को देखना चाहिए। राजेश नाम का एक युवक था, होशियार, पढ़ा लिखा, समझदार, लेकिन एक बहुत बड़ी कमजोरी उसमें थी। वह समय की बिल्कुल भी कद्र नहीं करता था। कॉलेज में दाखिल लिया तो सोचता था अभी तो बहुत समय, बाद में पढ़ लेंगे। हर काम को टालता, घड़ी की तरह देखना उसकी आदत में नहीं था। पढ़ाई अधूरी, प्रोजेक्ट अधूरे, और जब परीक्षा आई तो हाथ कुछ नहीं। लेकिन किस्मत भी उसका साथ दे रही। पास होता रहा, नौकरी भी लग गई। उसे लगा, देखा, समय की इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं, जो होगा देखा जाए। लेकिन समय कभी किसी को बिना सबक सिखाए नहीं छोड़ता। राजेश एक अच्छी कंपनी में सेलेक्ट हो गया और वहां उसका हुनर देखकर लोग प्रभावित हो गए। शुरुआत में वह काफी अच्छा प्रदर्शन करता रहा, मगर जल्दी ही उसकी पुरानी आदतें लौट आई। मीटिंग में देर से पहुंचना, डेडलाइन पर काम पूरा न करना, जिम्मेदारियों को टालना, और सबसे बड़ा दोस्त जो समय का सम्मान करते, उन्हें वह मूर्ख समझता। एक दिन उसके बॉस ने कहा, राजेश, अगर तुम अपने समय प्रबंधन को लेकर गंभीर नहीं हुए तो एक दिन समय तुम्हें बहुत बड़ा सबक सिखाएगा। राजेश हंसते हुए बोला, सर, आप चिंता न करें, मैं सब संभाल लूंगा। मेरी किस्मत हमेशा साथ देती है। और फिर आया वो दिन, कंपनी के लिए एक अंतरराष्ट्रीय क्लाइंट का बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन तय हुआ। राजेश को डील करने का मौका मिला। ये उसका ड्रीम प्रोजेक्ट था। तारीख तय थी, सुबह 9 बजे। जगह थी 5 स्टार होटल। क्लाइंट बहुत स्ट्रिक्ट थे, 1 मिनट की देरी बर्दाश्त नहीं। राजेश को सब कुछ पहले से तय करने का कहा गया था, लेकिन उसकी पुरानी आदतें नहीं छूटी। अभी बहुत समय है, सोचते हुए वो लेट तक सोया। सुबह उठने में देर हो गई, गाड़ी लेट मिली, ट्रैफिक में फंस गया, और जब वह होटल पहुंचा तो घड़ी की सुइयां 9:12 दिख रही थी। सिर्फ 12 मिनट लेट था, लेकिन उस 12 मिनट ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। क्लाइंट उठकर जा चुके थे। कंपनी की बरसों की मेहनत पर पानी फिर गया। बॉस ने बिना एक शब्द कहे उसे देखकर सिर्फ इतना कहा, अब जाओ और समय से मिलो, शायद अब वो तुम्हें पाठ पढ़ा दे। राजेश का प्रमोशन रुक गया। 1 महीने बाद नौकरी भी हाथ से चली गई। अब वो बैठा था, खाली कमरा, खाली जेब और भरपूर समय के साथ। वो समय जिसे वो कभी गिनती नहीं था। अब हर मिनट काटना मुश्किल हो रहा था। एक दिन राजेश ने आईने में खुद से पूछा, मेरी ये हालत किसने? आईने में खड़ा चेहरा बोला, तेरी हालत तुझे समय ने दी है, क्योंकि तूने समय को कभी समझा ही नहीं। अब राजेश ने प्रण लिया, अब मैं एक एक पल को सहेजूंगा, हर घड़ी का उपयोग करूंगा। धीरे धीरे उसने फिर से जीवन की गाड़ी चलाई। फ्रीलांस प्रोजेक्ट से शुरुआत की। घंटों बैठकर प्लानिंग करता था। हर छोटी से छोटी मीटिंग के लिए समय से 10 मिनट पहले पहुंचता। कुछ सालों में उसने खुद की कंपनी बना ली। वो कंपनी जिससे पहली शर्त थी समय की पाबंदी। अब जब लोग उससे सफल होने का आज पूछते हैं तो वो मुस्कुराकर कहता है, वो दिन जब समय ने मुझे पाठ पढ़ाया। इस कहानी से सीख यही मिलती है, अगर तुम समय का सम्मान करोगे
तो समय तुम्हें वो सबक देगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन अगर तुम समय से खेलोगे तो एक दिन समय ही तुम्हें ऐसा सबक सिखाएगा जिसे तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं, ईश्वर की कृपा से मेहनत के बल पर कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके दोस्त। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में, श्याम की कहानियां।